मोहब्बत में बहुत ताकत होती है और असली वो होता है जो बेगर्ज मोहब्बत करे। मोहब्बत की ताकत से सब कुछ बदला जा सकता है। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही क्यूट से बच्चे विलियम से, जो कार में बैठा अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा है। वो यहाँ काफी अफसुर्दा सा लग रहा है। वो हाथ में एक कार्ड भी लिए बैठा है। अब वो कुछ याद करने लगता है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विलियम स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठा क्रिसमस के लिए एक स्टार बना रहा है। वहीं उसकी टीचर उसे कहती है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसलिए तुम यहाँ आओ, आकर दिखाओ कि तुमने क्या बनाया है। विलियम अपना बनाया हुआ स्टार सबको दिखाता है और सब क्लैपिंग करते हैं। अब टीचर उसे एक कार्ड देते हुए कहती हैं, तुम्हारे नए घर के लिए गुड लक, हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। यहीं से सीन दोबारा कार में शिफ्ट होता है, जहाँ विलियम की मॉम उसे बता रही है कि हमारा नया घर बहुत ही बड़ा है, वहाँ एक बहुत खूबसूरत गार्डन भी है और थोड़ी ही दूर जंगल भी है। उसके डैड कहते हैं कि तुम अपनी नई क्लास, अपने नए दोस्त और नए टीचर से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए ना। उसके मॉम डैड ये बातें कर ही रहे थे, लेकिन विलियम अपने टीचर का दिया कार्ड देख रहा था और काफी अपसेट था। अब ये लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ एक लेडी मोमो को दिखाया जाता है, जिन्हें देखकर विलियम बहुत खुश होकर जाकर उन्हें गले लगाता है। दरअसल ये उनकी फैमिली सर्वेंट है। अब विलियम सारा घर देखता है, जो कि काफी बड़ा था। अब इन सबको कुछ मेहमानों के साथ उनके घर में दिखाया जाता है। वहीं बाहर स्नो फॉलिंग देखकर विलियम अपनी मॉम से कहता है कि हम बाहर जाकर स्नोमैन बनाएं, मगर उसकी मॉम मना कर देती है। अब थोड़ी देर बाद विलियम खुद ही बाहर जाकर स्नो से खेलने लगता है। तभी उसे कुछ बच्चों के शोर की आवाज आती है। वो थोड़ा पास जाकर उन्हें खेलता हुआ देखता है। उसका भी बहुत दिल करता है कि वो भी उनके साथ खेले, मगर वो उन्हें कहने की हिम्मत नहीं कर पाता और खुद से ही कहता है, मेरा नाम विलियम है, क्या मेरे साथ खेलोगे? फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विलियम अपने बेड पर लेटा वो कार्ड पढ़ रहा था, जिसमें उसके तमाम दोस्तों के नाम थे और उन सब ने ही उसे नए घर के लिए विश किया हुआ था। वहीं उसकी मॉम आती है और उसे कहती है कि अब तुम सो जाओ, कल बहुत ही बड़ा दिन है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि क्रिसमस का दिन है। विलियम बहुत खुश उठकर अपने गिफ्ट देखने जाता है और वहाँ उसे एक वेलवेट का रैबिट मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और सारा दिन उसी के साथ खेलता रहता है। अब विलियम उस रैबिट को हाथ में लिए नीचे ही सो जाता है। उसके डैड उसे ऊपर रूम में छोड़ आते हैं और वो रैबिट वहीं नीचे गिर जाता है, जिसे उसकी मॉम उठाकर टॉयज रूम में रख देती है, जहाँ रखे बाकी के टॉयज उस रैबिट के साथ बात करने लगता है। एक कार टॉय से कहती है कि तुम असली हो या नहीं। रैबिट कहता है कि असली का मतलब? वो कार टॉय कहती है कि मैं मेटल की बनी हुई हूँ, मेरे व्हील्स भी बने हुए हैं, मैं चलती भी हूँ, मैं एक बिल्कुल असली कार की तरह हूँ। लॉयन टॉय कहता है मैं भी एक असली लॉयन की तरह हूँ, देखो मेरे पाँव भी मूव करते हैं, मैं झपट्टा भी मार सकता हूँ। वो कार टॉय कहती है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा ना हो कि वो बच्चा उसे ही बेड टाइम टॉय चुन ले। रैबिट उस व्हाइट हाउस टॉय से पूछता है कि इसका क्या मतलब, इस पर वो बताती है कि बेड टाइम टॉय का मतलब है वो बच्चा रात को टॉय अपने साथ लेकर सोए। अब कार टॉय कहती है कि रैबिट बिल्कुल भी असली नहीं और ना ही हमारे जैसा है, ना ही इसके जॉइंट्स हैं और ना ही इसमें कोई असली बात है, इसलिए ये इस रूम के किसी कोने में बड़ा रहेगा। व्हाइट हाउस टॉय कहती है कि अब बस करो, ये आज ही आया है, लेकिन वो कार टॉय उसे हिट कर कहती है कि अब जाओ और किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। अब रैबिट अफसुर्दा सर को झुकाए विंडो के पास जाकर बैठ जाता है। इन विलियम की तरफ आता है, जो ऊपर आने की वजह से जाग गया था और अब वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं नीचे जाकर खेल सकता हूँ, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि नहीं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, सो जाओ। तभी वहाँ उसके डैड आते हैं। उसकी मॉम उन्हें कहती है कि इसके लिए कोई बेड टाइम टॉय ले आओ। सीन फिर से उस रैबिट की तरफ आता है, जो अपने पास खड़ी व्हाइट हाउस टॉय से पूछता है कि असली होने का मतलब क्या होता है। वो उसे कहती है कि इनकी बातों पर ध्यान मत दो, असली होने का ताल्लुक तुम्हारी बनावट से नहीं, बल्कि वो तो जज्बात से जुड़ा है। जब कोई बच्चा तुम्हें प्यार करेगा खिलौना समझकर नहीं, बल्कि अपना समझकर, तब तुम असली बन जाओगे। रैबिट कहता है कि क्या उसमें दर्द होता है? वो कहती है कि हाँ, थोड़ा सा दर्द होता है, क्योंकि जिन खिलौनों के साथ ज्यादा खेला जाता है वो ज्यादा घिसते और फटते हैं। अब वहाँ विलियम के डैड आते हैं और विलियम को आवाज देकर कहते हैं कि कौन सा टॉय, जिस पर वो कहता है कि मेरा रैबिट। फिर वो रैबिट को उठाकर विलियम के पास ले जाते हैं। अब विलियम उससे बात करने लगता है और कहता है कि मुझे सुरंग खोदने के लिए रैबिट की जरूरत थी, चलो अब हम सुरंग खोदते हैं। अब एनिमेटेड विलियम और रैबिट को सुरंग खोदते दिखाया जाता है। रैबिट सुरंग खोदते हुए कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। विलियम बताता है कि जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ, मेरे सारे दोस्त वही हैं, यहाँ तो मेरा कोई दोस्त नहीं। रैबिट कहता है कि मैं हूँ ना। विलियम कहता है कि सही कहा तुमने, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अब इन दोनों को खजाने का नक्शा मिल जाता है, जिसे ये खोलकर देखता है और तभी वो सुरंग धंसने लगती है। फिर विलियम रैबिट को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और उसकी आंख खुल जाती है और अब वो नींद में रैबिट से कहता है कि हम बच गए, अब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमें खजाना ढूंढने जाना होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विलियम को स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर सारे बच्चों को खेलते दिखाया जाता है, जहाँ विलियम एक तरफ अफसुर्दा सा बैठा है। तभी एक बच्ची वहाँ आती है और कहती है कि तुम हमारे पड़ोस में रहने आए हो ना, हमारे साथ खेलोगे? अभी कोई दूसरा बच्चा आता है और उसी बच्चे को अपने साथ ले जाता है। फिर से विलियम को उसी रैबिट के साथ खेलते लंच करते दिखाया जाता है। विलियम उस रैबिट से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया था। अब विलियम गार्डन में जाकर रैबिट के साथ खेलने लगता है। फिर उसे उठाते हुए रैबिट कांटे से टकराने की वजह से थोड़ा सा फट जाता है। रात को फिर विलियम उसे अपने साथ लेकर सोने लगता है। फिर मोमो कहती है कि ये फट गया है, मैं इसे सी दूं। वो उसे उठाने लगती है, मगर विलियम उन्हें रैबिट नहीं देता। वो कहती है ये बस एक खिलौना ही तो है। विलियम कहता है कि ये खिलौना नहीं, ये असली है। अब टॉय रूम में रैबिट को दिखाया जाता है, जहाँ वो सबको बताता है कि विलियम ने कहा कि मैं असली हूँ, मगर वो तीनों टॉयज उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे काफी कुछ बोलते हैं। तभी व्हाइट हॉर्स टॉय वहाँ आती है और कहती है कि अगर उस बच्चे ने कहा कि ये असली है तो ये असली है। अब विलियम वहाँ आता है, रैबिट से बात करते हुए उसे उठाकर अपने साथ गार्डन में ले जाता है और वहाँ उसके साथ खेलने लगता है। वहीं एक तरफ अपने मॉम डैड को बात करते सुनता है, उसी के बारे में बात कर रहे थे कि इसका तो कोई भी असली दोस्त नहीं है और वो बस अकेला ही रहता है। सुनकर वो काफी अपसेट हो जाता है और रैबिट को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और फिर से इन दोनों को एनिमेशन बने जंगल में दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों आपस में बातें और खूब मस्तियां कर रहे थे। अभी वहाँ इनके पीछे एक वुल्फ लग जाता है और ये दोनों भागने लगते हैं। अभी रैबिट ज्यादा भाग नहीं पा रहा था और वो उससे कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम चले जाओ, मगर वो रैबिट को गोद में लेकर वहाँ से जाता
जाता है और ये दोनों बच जाते हैं। तभी विलियम को छींक आती है और उसकी आंख खुल जाती है। वहीं गार्डन में खड़े खड़े ही सो रहा था। अब विलियम की मॉम उसे आवाज देकर बुलाती है और वो अंदर चला जाता है। रैबिट वहीं पड़ा रह जाता है। तभी दो असली रैबिट वहाँ आते हैं और उससे आकर पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं एक रैबिट टॉय था, लेकिन अब मैं असली बन गया हूँ। उस बच्चे के प्यार ने मुझे असली बना दिया। वो असली रैबिट उसे कहते हैं कि अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हें यहाँ छोड़कर क्यों जाता। ये सुनकर वो रैबिट टॉय बहुत अफसरदा हो जाता है। फिर सुबह कोई सर्वेंट आकर उसे रैबिट टॉय को उठाकर टॉय रूम में ले जाता है, जहाँ वो व्हाइट हाउस टॉय को सारी बात बताता है, जिस पर वो बताती है कि वो बच्चा बहुत बीमार है। वहीं बाकी के तीनों टॉयज भी आ जाते हैं और लॉयन बताता है कि हमने बच्चे की माँ को कल रात डॉक्टर से बात करते सुना, उससे बहुत तेज बुखार है। व्हाइट हाउस टॉय बताती है कि उसके अंकल को भी कई साल पहले ये बीमारी थी और वो बहुत ही मुश्किल से जिंदा बचे, और जब उसके अंकल ठीक हुए तो उनके कमरे की हर एक चीज जला दी गई डॉक्टर के कहने पर, ताकि बीमारी दूसरों को ना लगे। इसलिए आज रात जब वो खिलौना लेने यहाँ आएंगे तो तुम्हें छुपना होगा, क्योंकि अगर वो तुम्हें ले गए तो तुम्हारी कहानी तो खत्म। अब दिखाया जाता है कि डॉक्टर वहाँ आया है, जो विलियम को चेक कर बताता है कि ये बहुत बीमार है, कुछ कह नहीं सकता, आज की रात बहुत मुश्किल होगी। अब इसके मॉम डैड रोने लगते हैं और मोमो टॉय रूम में टॉय लेने के लिए आती है। ये सारी बातें सारे टॉयज भी सुन रहे थे। अब सारे टॉयज छुप जाते हैं मगर रैबिट दरवाजे के करीब जाने लगता है। व्हाइट हाउस टॉय से कहती है कि तुम्हें आग में जला देंगे। रैबिट कहता है कि हम मिलकर इतनी सारी मुश्किल से लड़े, लेकिन उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। व्हाइट हाउस टॉय कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि उसने तुम्हें बाहर छोड़ दिया था और शायद वो तो तुमसे प्यार भी नहीं करता। रैबिट कहता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ। अब मोमो वहाँ आकर रैबिट को ले जाती है और विलियम के पास लिटा देती है। अब विलियम और रैबिट आपस में बातें करने लगते हैं। रैबिट कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे तो फिर हम मिलकर खजाना ढूंढेंगे। विलियम कहता है कि मुझे खजाने की जरूरत नहीं, मेरा असली खजाना तो तुम हो। फिर वो रैबिट को गले लगाकर उसे आई लव यू कहता है और वो सो जाता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर और मोमो रूम में आते हैं, जहाँ बेड पर रैबिट पड़ा हुआ था और वो विलियम वहाँ नहीं था। डॉक्टर कहता है कि अब वो ठीक है, इसलिए अब सब चीजों को जला दो ताकि बीमारी फैल ना पाए। अब मोमो चादर में ही रैबिट को लपेटती है और वहाँ से सारा सामान उठाकर जंगल में आकर दूसरे सर्वेंट को देती है कि इसे जला दो। अब वो दोनों ही बात करते हुए वहाँ से माचिस लेने के लिए चले जाते हैं। अब रैबिट को उस चादर से बाहर की तरफ निकलते दिखाया जाता है और दूसरी तरफ विलियम को दिखाया जाता है जो अपने रैबिट के लिए रो रहा था। दूसरी तरफ रैबिट को भी रोते दिखाया जाता है और उसका एक आंसू वहीं घास पर गिरता है। इससे एक फूल निकल आता है और उसमें से एक बहुत ही प्यारी सी परी निकलती है जो बताती है कि मैं एक प्ले रूम परी हूँ, मेरा काम है उन खिलौनों का ख्याल रखना जो पुराने होकर टूट के फट जाते हैं। वो पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर रैबिट उसे बताता है कि मैं उदास हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे से अब कभी नहीं मिल पाऊंगा। अगर वो मुझे प्यार करता तो मैं असली बन जाता, लेकिन शायद उसने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। वो परी उसे बताती है कि उसने तुमसे बहुत प्यार किया। रैबिट कहता है तो फिर मैं असली क्यों नहीं बना। परी कहती है कि हम असली तब बनते हैं जब हम खुद को भूलकर किसी के लिए कुछ करते हैं जो तुमने कल रात किया। रैबिट कहता है मतलब मैं असली बन गया हूँ, तो फिर मेरी खाल और पाँव कहाँ है। परी कहती है असली बनने का ताल्लुक तो जिस्म से नहीं बल्कि दिल से होता है। अब वो परी उसे कहती है कि मुझे तुम्हें इनाम देना है एक अच्छा खिलौना बनने के लिए। उसके बाद वो अपने हाथ से जादुई सी रोशनी को फूंक मारकर रैबिट पर उड़ाती है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और घर में विलियम को सोते हुए दिखाया जाता है, जहाँ मोमो आकर उसे उठाती है और कहती है कि 8 बज गए हैं तुम उठे क्यों नहीं। आज क्रिसमस है। इसके बाद विलियम नीचे जाता है और अपना गिफ्ट खोलता है जिसमें उसे एक प्लेन टॉय मिलता है। फिर वो उसे उड़ाता हुआ बाहर जाता है, जहाँ उसे 3 रैबिट नजर आते हैं, जिनमें से एक रैबिट बिल्कुल उसी रैबिट टॉय जैसा था। अरे ये तो वाकई असली बन गया। अब विलियम उसे देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो रैबिट उसे इशारतन अपनी तरफ बुलाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और फिर वो रैबिट मस्ती करता हुआ आगे की तरफ चला जाता है और विलियम वो प्लेन टॉय उड़ाते हुए दूसरे बच्चों के पास चला जाता है और उन्हें जाकर कहता है कि मेरा नाम विलियम है, क्या मेरे साथ खेलोगे। यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।